बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, हाउ आर यू ऑल? ओके जी, लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 13, यूनिट नंबर 2, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टॉपिक इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ओके जी, आज के लेक्चर पे जाने से पहले कल का मैं थोड़ा रिव्यू बता दूं। कल हमने चैप्टर नंबर 2 में जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 में टॉपिक आ रहा है वो है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो कल लेक्चर नंबर 12, अगर पहले आप लोगों ने लेक्चर नंबर 12 सुनना है, उसको समझना है, देन लेक्चर नंबर 13 पे आना है, क्योंकि लेक्चर नंबर 13 बिल्कुल एज इट इज़ लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, तो आप लोगों ने लेक्चर नंबर 13 के जो मैंने बेसिक्स है, मींस फार्मूला कह दें उसको, उसमें जो लेक्चर नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में जो चीज़ें आ रही हैं वो पीछे मैंने सारे लेक्चर नंबर 12 में सारा क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 13 सुनने से पहले आप लोगों ने लेक्चर नंबर 12 को समझना होगा। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने डेफिनेशन बता दी है लेक्चर नंबर 12 में। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो हमारे पास अंडर रूट रेडिकल की जो अंदर वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यानी b² - 4ac। क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर होती है, वो हमें बता रही होती है कि अगर हम उसको अगर फाइंड करें तो उसका आंसर किस तरह का, किस किस्म का रूट है। ठीक है, तो आगे चल के आज को उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों को करवाई हुई है, तो उम्मीद उससे रिलेटेड मैंने आपको नेचुरल रूट्स भी करवा दिए हैं, तो आज उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल्स मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, आप देखें, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 4x + 13 = 0। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या बताना है? डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखिए, गिवन में हमारे पास x² का कोफिशिएंट क्या है, यानी a क्या है, 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है, -4 है, एंड c कांस्टेंट नंबर क्या है, 13 है। तो दैट्स मीन कि a = 1, b = -4 एंड c = 13। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, b² - 4ac। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो रेडिकल्स के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं, ये पिछले वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में सारा कुछ आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +16, और 4 × 1 × 13, 52 - 36 इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यह आंसर है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड 2 पार्ट्स हैं, वो होमवर्क हैं आप लोगों के। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, एग्जामिन द नेचर रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या बताना है, नेचर रूट्स बताने हैं। पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था, यहाँ पे हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना कि जब हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट की कोई वैल्यू आती है, इट्स मीन वो रूट की वैल्यू होती है। इट्स मीन वो किसकी वैल्यू होती है, वो रूट की वैल्यू होती है, क्योंकि b² - 4ac कहाँ पे लाई कर रहा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला में, वो रेडिकल के अंदर लाई कर रहा होता है। तो इट्स मीन वो रूट की वैल्यू, यानी किस किस्म का रूट है हमारे पास, इमेजिनरी रूट है, रैशनल, इरेशनल है, क्या है वो आगे चल के आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने एग्जांपल भी करवा दी हुई हैं। जब भी आपके पास आ जाए नेचर रूट बताएं, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट। दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 5x + 1 = 0। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अब गिवन हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 3 है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -5, एंड कांस्टेंट क्या है, c 1 है। तो हमने कंपेयर किया। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मैंने नेचर रूट बताने हैं। नेचर रूट का आंसर पिछले वाले क्वेश्चन में देखें, सबसे टॉप पे देखें, तो उधर हमने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था, यहाँ पे हमने नेचर रूट फाइंड करने हैं। तो ये देखें, -5 का स्क्वायर, ठीक है, 4 × 3 × 1, तो ये हमारे पास आ गया। माइनस से हमारे पास माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस के जो हमारे पास पावर इवन हो तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और यहाँ से 12 आ जाएगा, 4 × 3 = 12 एंड 12 × 1 12। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, 13 आया। अब देखें, इट्स मीन ये जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होती है वो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है। अब 13 जो है आप लोगों के पास, ये देखें, अब 13 जो है ये ग्रेटर देन 0 है ना।
अभी फ़िलहाल आप लोग स्टेटमेंट को ना पढ़ें, जो मैं आपको बता रही हूँ उसको सुने, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो। अगर लेस देन ज़ीरो होती तो दैट्स मीन वो हमारे पास इमेजनरी रूट होता, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो कोई वैल्यू -1 होती है तो वो हमारे पास क्या होती है, अयोटा होती है, तो दैट्स मीन इमेजनरी होती है। तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो, क्या 13 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर? नो। अगर 16 होता तो 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 4 आर 16, 13 तो हमारे पास प्राइम नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। रियल एवरी नंबर इज अ रियल। अगर माइनस होता तो वो फिर इमेजनरी होता, वो रियल ना होता, ठीक है। इरेशनल है क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, और अनइक्वल है क्योंकि ज़ीरो, अगर ज़ीरो जो वैल्यू जिसका आंसर ज़ीरो आ जाता है वो ज़ीरो आ जाता है तो वो अनइक्वल होता है, इक्वल होता है। तो दैट जो लेस देन ज़ीरो आ जाए या ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, यानी नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए, तो वो अनइक्वल होता है, ठीक है। समझ आ गई है? अब हमने क्या बताना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। कुछ बात की समझ आ रही है कि हमने क्या फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वैल्यू आपके पास मिस होगी, ठीक है। एक वैल्यू आपके पास मिस होगी, यानी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू मिस होगी, तो हमने वो फाइंड करनी होगी। पिछले वाले चैप्टर नंबर 1 में तो हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, यानी उसको सॉल्व कर रहे थे। अब जस्ट मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कोई कांस्टेंट फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूँगी कि कहते हैं इफ़ इक्वेशंस आर इक्वल। इक्वेशन कब इक्वल होती हैं? ऊपर हमने की, अभी मैंने बताया है, जब वो उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आता है, ठीक है बच्चों। अब देखें, अब यहाँ पे हमने b वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस के ऑफ एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ठीक है। a की जगह 1 आ गया, b की जगह k आ गया, c की जगह 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ आ गई है? अब व्हेन रूट्स आर इक्वल द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। आप लोगों को मैंने पहले बताया, मैं दोबारा से बता रही हूँ, जब भी हमारे पास क्या हो के रूट्स, दोबारा से क्वेश्चन को देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। तो फिर नीचे सबसे लास्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ कि जब रूट्स इक्वल होते हैं, रूट्स कब इक्वल आता है? रूट्स जब हमारे पास, यानी तो दैट्स मीन कि वो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जब भी ज़ीरो आ जाता है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जब भी आपके पास ज़ीरो आता है, क्या आता है? ज़ीरो आता है, तो दैट्स मीन कि वो क्या है, हमारे पास इक्वल रूट होता है। तो इधर हमारे पास इक्वल की बात करें तो वो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये देखें, समझ आ गई है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मैं दोबारा से बता रही हूँ, ये इक्वल टू 0 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि वो रूट्स इक्वल है। तो रूट्स कब इक्वल होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आता होता है, ठीक है। अब इसमें सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, ये हमारे पास आ गया 36। 36 उस साइड पर जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। अब हम मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट, सॉरी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। के साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 36 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, प्लस माइनस 6। तो हमारे पास क्या आया, 6 माइनस 6 इज़ द आंसर, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया? होमवर्क डायरी नोट करें आप लोग। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 रिमेनिंग पार्ट्स होमवर्क, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 भी, 2 भी और 3 भी। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना था आप लोगों ने? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ये होता है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लाई कर रही होती है वो दैट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। वो क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या था? क्योंकि वो हमें रूट बता रहे होते किस किस्म का रूट है। अगर -1, अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू -1 आ जाती है, हमने 9th में एक पूरा चैप्टर पढ़ा था, पूरा सेकंड चैप्टर हमने इसकी डिटेल पढ़ी थी कि जब अंडर रूट के अंदर एक माइनस वाली नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो हमारे पास इमेजनरी होता है, तो उसको इधर हम क्या कहेंगे? इमेजनरी रूट बोलेंगे।
और अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाते, देखें हम रेशनल और इरेशनल किस वजह से कहते हैं, जब अब सपोज दैट अंडर रूट 4 है, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ना, और अंडर रूट के अंदर 16 है, 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि वो हमें परफेक्ट स्क्वायर देता है। तो इट्स मीन वो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आ जाता है, 4 का हमारे पास 2 आ जाता है, 16 का 4 आ जाता है, 9 का 3 आ जाता है। तो वो हमारे पास जिसका हमारे पास अंडर रूट फाइंड हो सके तो वो तो हमें कॉमन सेंस है, पता है कि वो रेशनल होते हैं। अदरवाइज अब सपोज दैट मेरे पास आंसर 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 6 आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर मैं कह रही हूँ, अगर वो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 नहीं सॉरी 5 6 7 आ जाएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे इरेशनल रूट होगा, ठीक है। और रियल तो हमारे पास हर नंबर रियल होता है, सिर्फ हम इमेजिनरी उस सूरत में बोलेंगे जब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ गया, इट्स मीन वो रूट का बता रहा है, तो वो इमेजिनरी रूट होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने होमवर्क करना है और एज इट इज़ जिस तरह मैंने आपको बताया है, ठीक है।